आज का हमारा टॉपिक है दैट इज स्किन टैग। ये क्यों हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं और हम इनका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ये ना हो, ये कभी ना हो। Hi everyone, welcome back to our channel. आज का हमारा टॉपिक है दैट इज स्किन टैग। इट्स अ वेरी कॉमन स्किन इशू। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स 80% ऑफ द पेशेंट्स ये कंप्लेंट लेके आते हैं कि मैम ये ग्रोथ कैसी है, ये अलग से स्किन ग्रो क्यों हो रही है, जिनको लोग नॉर्मल लैंग्वेज में मस्से बोलते हैं। आज हम उस बारे में बात करेंगे, ये क्यों हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं और हम इनका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, व्हाट एग्जैक्टली इज अ स्किन टैग। जो स्किन टैग है, जिसको हम मस्से बोलते हैं, वो स्मॉल बिनाइन ग्रोथ होती है जो कि हार्मलेस होती है और किसी भी बॉडी पार्ट पर हो सकती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम कौन सा बॉडी पार्ट होता है जिनमें ये ग्रोथ ज्यादा होती है, दैट इज फोल्ड, लाइक आर्मपिट्स, ग्रोइन एरिया, प्यूबिक एरिया, आईलिड। हम इस एरिया पे स्किन टैग्स थोड़े से ज्यादा होते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आस्क, व्हाई डू दे फॉर्म। ये क्यों हो जाते हैं, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ये ना हो, ये कभी ना हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट का क्वेश्चन आता है ये क्यों हो जाते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स इस चीज को कंट्रीब्यूट करते हैं। कोई एक सिंगल एग्जैक्ट कॉज नहीं है कि जिस वजह से ये स्किन टैग हो रहा है। समटाइम्स फ्रिक्शन, समटाइम्स हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, समटाइम आपके अंदर कोई डेफिशिएंसी है, उस वजह से भी स्किन टैग्स हो जाते हैं, मस्से हो जाते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रिक्शन की वजह से ये स्किन टैग ज्यादा होते हैं। कोई दो स्किन एक दूसरे के साथ रब करिए, लाइक इनर थाई, आर्मपिट्स एक दूसरे के साथ रब कर रहे हैं, तो उनपे ये स्किन टैग्स या मस्से होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अदर फैक्टर्स आल्सो इंक्लूड जेनेटिक्स, obesity and hormonal changes in the pregnancy can also lead to the contributing factor to the formation of these skin tags. So next question patients का आता है, are skin tags dangerous? No, it's not. It's totally harmless. They are benign condition. थोड़ी सी छोटी सी ग्रोथ होती है, स्किन के ऊपर आ जाती है। Until and unless आपको अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, कॉस्मेटिक अपीयरेंस नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, किसी और को देखने में भी इतना प्लीजिंग इफेक्ट नहीं आता है, तो yes, you can remove it up. The main important question is, how can you treat them? So there are a very fewer options. First, either you can go for the medicinal apply or the peel or cautery. Cautery is the removal of the skin tag with the help of a laser. So the newer method is the freezing, that is a cryotherapy. So all these methods doesn't require any anesthesia. बहुत सारे patients का यह question आता है कि मैम over the counter और home treatments हम use कर सकते हैं क्या skin tag removal के लिए, या any device. However, it's always the best to consult your doctor first than doing any home remedies for removal of these skin tags, or it can lead to infection or scarring. So there is one important note, never ever try to remove these skin tags with any scissor or with any sharp needles or anything. खुद से apply आप ये ना करें, क्योंकि इससे infection और scarring होने के बहुत chances रहते हैं। So these skin tags are totally harmless, so there is no need to have in a panic mode. If you want to remove it or if you want to treat it, go to a better, safer options. Don't do any home remedies and always consult your doctor first for getting into any of these treatments. Thanks for watching. If you found this video helpful, please give a thumbs up and don't forget to subscribe our channel. Bye bye.